और इस वक्त एक इंतहाई अफसोसनाक तरीन खबर सामने आ रही है। अरशद शरीफ शहीद दयार गैर में कत्ल होता है, बजाय इसके कि उसको इंसाफ दे, पाकिस्तान की हुकूमत उसका मुकदमा चलाए, उसके कातलों को गिरफ्तार करे या कम से कम उन लोगों के खिलाफ इंक्वायरी करे जिन्होंने झूठे, बोगस और बेबुनियाद किस्म के मुकदमात उनके खिलाफ दायर किए थे, जो दरख्वास्तें दायर की थी, जो मुकदमात दायर किए थे। 18 से ज़ायद FIR दर्ज करवाई थी अरशद शरीफ के खिलाफ। बजाय इनके कि उनका पीछा करने के इस मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत ने उल्टी गंगा बहानी शुरू कर दी है। इस वक्त जो खबर आ रही है सामने वो ये है कि सीनियर साफी अरशद शरीफ कत्ल केस में जो पेशरफ्त हुई है, बज़ाहिर उसमें यह नजर आ रहा है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह साहब ने अरशद शरीफ की अहलिया समिया अरशद और उनके जो प्रोड्यूसर हैं अली उस्मान, उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए गए हैं। इस पर फैमिली का क्या मौक़िफ़ है, उसकी तरफ जाने से पहले आपको यह भी बताते चलें कि ये वो FIR है जिसमें स्टेट ने अपनी मुद्दईयत में एक FIR दर्ज करवाई थी, जिसको अरशद शरीफ शहीद की फैमिली ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था, मुस्तरद कर दिया गया था। और उन्होंने कहा कि हम जो नाम शामिल करवाना चाह रहे थे, हम जिस तरह से FIR दर्ज करवाना चाह रहे थे, जो वालिदा की तरफ से दरख्वास्त दी गई थी स्टेट को मुकदमा दर्ज करने के लिए, उसके मुताबिक FIR दर्ज नहीं की जा रही, इसलिए स्टेट की तरफ से जो FIR दर्ज की गई थी उसे फैमिली ने मुस्तरद कर दिया है। अब दूसरी तरफ मैजिस्ट्रेट के पास ये कब समाअत हुई, कब इस केस के नोटिस हुए, कब इसका समन जारी हुआ, कोई किसी को मालूम ही नहीं है। लेकिन अब आनन फानन उनकी अहलिया समिया अरशद और उनके साथ साथ अली उस्मान जो प्रोड्यूसर है, तकरीबन कोई 15-16 साल से जायद अरसे से उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज किए गए हैं। जबकि इसी स्टेट की तरफ से दर्ज की जाने वाली FIR के अंदर जो नामजद मुल्जमान है, जिनके पास अरशद शरीफ साहब जो है कीनिया में रिहाइश पजीर थे, जिनके साथ रहते थे, उनमें से किसी को भी अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं किया गया, ना उनको बुलाया गया, ना उनको गिरफ्तार करने के ऑर्डर्स जारी किए गए, ना उनको इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। बल्कि कीनिया के अंदर जो अरशद शरीफ साहब मौजूद थे, वहां से फैक्ट्स इकट्ठे करने के लिए कीनियन पुलिस के साथ भी अभी तक किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हुई। बल्कि कीनिया के वो पुलिस एहलकार, वो GSU के जो एहलकार थे जिन्होंने मुबैना तौर पर शहीद अरशद शरीफ को शहीद किया था, उनको तरक्की देकर वापस उनके ओहदों पर जो है वो बहाल कर दिया गया है। बजाय इसके कि उनके ऊपर तहकीकात की जाती, उन लोगों को इस पेशरफ्त के अंदर इन्वॉल्व किया जाता, तफ्तीश की जाती, अरशद शरीफ की शहीद की फैमिली को ही जो है वो निशाना बनाया जा रहा है और उनके खिलाफ ही वारंट, नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए गए हैं। जबकि फैमिली की तरफ से कहा गया है कि ये एक बोगस FIR है, इसके ऊपर हमें एतमाद नहीं है, इसको हम पहले रिजेक्ट कर चुके हैं और हम इसमें मजिस्ट्रेट की तरफ से जो नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की गई उसमें पेश नहीं होंगे। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये जो केस है, ये FIR जो हमने रिजेक्ट की थी उसके ऊपर हेयरिंग हो रही है, तो इसमें हम किसी सूरत भी पेश नहीं होंगे, जिसको हम ऑलरेडी बोगस और खिलाफ कानून कह चुके हैं। दूसरी तरफ अरशद शरीफ साहब की वालिदा ने जिन लोगों के नाम लिखवाए थे वो FIR अभी तक नहीं हुई, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो भी ले रखा है। अब सुप्रीम कोर्ट में केस मौजूद होने के बाद जो चल रहा है केस, उसके ऊपर तहकीकात हो रही है, JIT बनी हुई है, तमाम चीजें जो है वो चल रही हैं, वो कि बहुत ज्यादा सुस्त रवि का शिकार है ये मामला भी। लेकिन उसके बावजूद लोअर कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में इस अलग से केस को चलाने का मकसद क्या हो सकता है, ये तो वक्त ही साबित करेगा। लेकिन फैमिली को इस तरह से जो हिरासा करना, ये एक हैरासमेंट का तरीकाकार है कि शायद वो पीछे हट जाएं, वो ना बोलें, वो केस विड्रॉ कर लें और उसके ऊपर मजीद पेशरफ्त ना हो सके। लेकिन ये मामला जो है अब इंतहाई अफसोसनाक जो है वो इख्तियार करता जा रहा है सूरत। तो ये इंतहाई अफसोसनाक खबर हम तक पहुंची, हमने कहा कि आपको ज़रूर इससे, इस तमाम मालूमात से आगाह करना चाहिए। इसके ऊपर स्टेट को चाहिए कि फैमिली को एतमाद मिले, फैमिली को अगर इन्वॉल्व करना है तफ्तीश के अंदर, उनसे कोई मालूमात चाहिए, उनको शामिल तफ्तीश भी करना है तो समन जारी किए जाते हैं, बुलाया जाता है, पूछा जाता है। बल्कि एक पाकिस्तानी हीरो के साथ जिस तरह का ये रवैया रखा जा रहा है, हमेशा से ऐसा होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी पाकिस्तान के हीरोज होते हैं उनकी फैमिलीज के साथ भी इस तरह के मामलात रखे जाते हैं। ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की। तो इस वक्त मौजूद
ताकतवर हल्के मौजूद हुक्मरानों को चाहिए कि अरशद शरीफ को इंसाफ दें, बजाय इसके कि उसकी फैमिली को एक बोगस और फजूल तरीन मुकदमे में जो है घसीटा जाए। और मजिस्ट्रेट साहब जो है वो उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर रहे हैं। अब जब वो इस FIR को मुस्तरद कर चुके हैं, बोगस क्लियर दे चुके हैं, उनकी मर्जी के मुताबिक जो FIR दर्ज ही नहीं की गई, उनकी सुनी ही नहीं गई, उस एप्लीकेशन जो उनकी फैमिली ने दी उसको कंसिडर ही नहीं किया जा रहा, तो ये फैमिली क्यों कर पेश हो। अब देखना यह है कि ये फर्दर क्या सूरत इख्तियार करता है ये मामला। तब तक के लिए जो है अभी इजाजत दीजिए, और हम आपको मजीद जो इस बारे में मालूमात होंगी उससे भी जरूर अपडेट रखेंगे। अल्लाह नेगबान।